हेलो फ्रेंड्स, अमित नोली शो में आपका स्वागत है। इजराइल ने सीरिया पर एक मैसिव अर्थक्वेक बम गिराया है जिसका असर रिक्टर स्केल पर महसूस किया गया है। ये बम इतना पावरफुल था कि इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि लोगों ने इसकी ट्रेमर्स को अलग अलग शहरों में महसूस किया। इस तरह के बम्स का इस्तेमाल अक्सर स्ट्रेटजिक मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए किया जाता है जिससे दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस इंसिडेंट से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और रीजनल स्टेबिलिटी पर इसका क्या असर होगा। इजराइल ने संडे की रात को सीरिया के कोस्टल टार्टूस रीजन में कई हवाई हमले किए, जो कि 2012 के बाद से इस एरिया में सबसे बड़ा इंटेंस बम्बार्डमेंट था। ये बात सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कही है। इन हमलों का टारगेट मिलिट्री साइट्स थे जिसमें एयर डिफेंस यूनिट्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के वेयरहाउस शामिल थे। इसके नतीजे में कई बड़े एक्सप्लोजन्स हुए जो वीडियो में कैप्चर किए गए हैं। ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट किया कि इन हमलों ने 23rd एयर डिफेंस ब्रिगेड के बेस और आसपास के वो फैसिलिटीज़ को तबाह किया जहां एडवांस्ड वेपनरी को स्टोर किया जाता था। ये हमला इसलिए भी खास है क्योंकि ये 2012 से अब तक का सबसे भारी स्ट्राइक्स है जो सीरिया के कोस्टल रीजन में किए गए हैं। इन बम्बार्डमेंट्स का मकसद दुश्मन के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कमज़ोर करना है जिससे वो अपने ऑपरेशंस करने में मुश्किल महसूस करे। देखा जाए तो इस तरह के हमले रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी चिंता का विषय बन सकते हैं। इससे ना सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे रीजन की पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी असर होगा। ये घटना इंटरनेशनल तनाव की सिचुएशन को और तेज कर सकती है और दुनिया भर के देशों की तरफ से फीडबैक मिल सकती है। इजराइल ने हमेशा सीरिया में हवाई हमले किए हैं ताकि एडवांस्ड वेपनरी हिजबुल्लाह जैसे दुश्मन ग्रुप्स तक ना पहुंच सके। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इजराइल अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रोकना चाहता है और स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है। इससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इन स्ट्राइक्स का मकसद सिक्योरिटी थ्रेट्स को ख़त्म करना और इजराइल की सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करना है। नेतन्याहू ने यह भी कहा, हम सीरिया के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि उनकी दुश्मनी बढ़ जाए। उनका कहना है कि इजराइल की एक्शन का मकसद है सीरिया से होने वाले पॉसिबल अटैक को रोकना और हमारे बॉर्डर के पास टेररिस्ट एलिमेंट्स का टेकओवर को प्रिवेंट करना। ये स्टेटमेंट इस बात को दर्शाता है कि इजराइल के लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है और वो अपने बॉर्डर के पास किसी भी प्रकार की शांति और स्टेबिलिटी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। इसलिए इजराइल का ये नया एक्शन जो कि सीरिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, उनका एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज है जिसने उन्हें दुश्मन ग्रुप से अपनी सुरक्षा स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका बनाया है। समझ जाना चाहिए कि इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पर भी इफेक्ट डालते हैं और इनकी वजह से वर्ल्ड में तनाव भी बढ़ सकता है। इंडिपेंडेंट रिसर्चर रेकर्ड कार्टारू के अनुसार टर्टस सीरिया में हुई एम्यूनिशन डिपोट के एक्सप्लोजन इतने बड़े थे कि उन्होंने रिक्टर स्केल पर रजिस्टर किया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ये एक्सप्लोजन इतने मजबूत थे कि इससे टर्की के इजनिक मैग्नेटोमीटर स्टेशन पर भी महसूस किया गया जो कि 820 किलोमीटर दूर है। ये बात ये दर्शाती है कि एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे भूकंप मेजर किया जाता है। जब किसी एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी दूर तक महसूस किया जा सके तो ये विशेष रूप से चिंता का विषय होता है। इजनिक मैग्नेटोमीटर स्टेशन का इस एक्सप्लोजन को डिटेक्ट करना ये बताता है कि इसकी शक्ति और प्रभाव कितना खतरनाक था। ऐसे बड़े एक्सप्लोजन ना सिर्फ लोकल एरिया पर असर करते हैं बल्कि काफ़ी दूर तक भी उनके लहरें महसूस की जा सकती है। इस प्रकार के इंसिडेंट ना सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस का पहलू है बल्कि इससे लेकर रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी डिबेट में भी नए सवाल उठ रहे हैं। ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि इस एक्सप्लोजन का कैसा असर होगा लोकल पॉपुलेशन पर, मिलिट्री फोर्सेस पर और सबसे ज़रूरी बात रीजनल पॉलिटिक्स पर। इस तरह के एक्सप्लोजन्स के बाद काफ़ी सारी चिंता और डिस्कशंस होती है कि कैसे ऐसे ऑपरेशन से सुरक्षा और शांति को बनाया रखा जा सके। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के विचारों को दोहराते हुए कहा है कि सीरिया की हालात में बदलाव होने से इजराइल की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है, चाहे नए सीरियन लीडरशिप्स मॉडरेट टोन में ही क्यों ना हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीरिया के बदलते हालात इजराइल के लिए समस्या बन सकती है। सीरिया के नए लीडर अहमद अल शरार जो कि अयात तहरीर अल शाम के लीडर भी है और अल सद के बेदखल के बाद देश के डी फैक्टो रूलर है, उन्होंने इजराइल के स्ट्राइक्स की आलोचना की है। उन्होंने इन स्ट्राइक्स को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा है, यानी कि बिना किसी वजह के किए गए हमले। लेकिन अल शरार ने यह भी कहा
कि सीरिया अब रिकंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रहा है और वो आगे किसी भी तरह की मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता कि उनका देश और ज़्यादा तनाव में आए और वो अपने देश को संभालने और नई चीज़ें बनाने पर फोकस करना चाहते हैं। ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इजराइल अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स को देख रहा है, जबकि सीरिया के लीडरशिप्स अब अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी और विकास पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सिचुएशन रीजनल टेंशन्स को और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि इजराइल अपने सुरक्षा के लिए एक्शन ले रहा है जबकि सीरिया मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसे मौक़ों पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन घटनाओं का असर वर्ल्ड और राजनीति पर भी पड़ता है। 2011 में सीरिया की सिविल वार शुरू होने के बाद से देश अलग अलग फैक्शंस के बीच एक बैटल ग्राउंड बन रहा है। 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है और लाखों लोग अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, यानी कि उन्हें अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। इजराइल के रिसेंट्स के एक्शन इस बात को दर्शाते हैं कि इस रीजन में अभी भी वोलेटिलिटी बनी हुई है, चाहे सीरियन लीडरशिप्स में कुछ बदलाव और शांति दिखाई दे रही हो। इजराइल अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए एक्शन ले रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। सीरिया में अलग अलग ग्रुप्स और फैक्शंस हैं जो अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, जिससे देश की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुई है। इस समय जब नई लीडरशिप आती है तो ये प्रॉब्लम जारी रखने की पॉसिबिलिटी है। इजराइल के कुछ फ्रेश एक्शन से ये भी शो होता है कि वो अभी उन चीज़ों पे नज़र रख रही है जो कि उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसका असर लोगों पर भी होता है। लोग अपने घर से भाग रहे हैं, इनके साथ उनकी ज़िंदगी भी खतरे में है। ये सिचुएशन सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहे लीडरशिप कभी भी बदल जाए, सीरिया का हाल आज भी बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। इजराइल के स्ट्राइक्स उनकी बॉर्डर स्ट्रेटजी से भी जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद गोलन हाइट्स पर कंट्रोल को मजबूत करना है। गोलन हाइट्स एक ऐसी जगह है जो इजराइल ने 1967 के 6 डे वॉर के दौरान जीती थी और 1981 में इसे एनेक्स किया था, यानी कि इसे इजराइल का हिस्सा मान लिया गया। नेतन्याहू की सरकार ने रिसेंट में $11 मिलियन का प्लान अप्रूव किया है, जिसका गोल है गोलन हाइट्स में इजरायली पॉपुलेशन को दुगना करना। ये एक ऐसा मूव है जो अरब नेशंस जैसे कि सऊदी अरेबिया और UAE द्वारा कड़ी आलोचना का सामना कर रहा है। अरब देश इस प्लान को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक्शन उनकी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। गोलन हाइट्स का मामला बहुत समय से कंट्रोवर्शियल रहा है। इजराइल का यहाँ पर कंट्रोल होना और अब वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि इजराइल अपने टेरिटरी के लिए कितना सीरियस है। लेकिन इस प्रोसेस का अरब नेशंस पर भी असर होता है, जो कि इसे लेकर चिंतित है और इसे अपने लिए खतरे की तरह देखते हैं। और ये समस्या सिर्फ गोलन हाइट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे इजराइल और अरब नेशंस के बीच टेंशन भी बढ़ सकती है। ये रीजन को लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स डिस्प्यूट्स और भी गहरे हो सकते हैं और इसके नतीजे में एक राजनीतिक समस्या भी जन्म ले सकती है। इसलिए इजराइल के एक्शंस का असर सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, बल्कि इससे रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।